आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए पेश खिदमत हैं कुछ दिन भर की अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम को कौम के नाम वक्फ किया। पूरा कॉरिडोर जदीद सहूलियात से आरास्ता है। लॉन्च से पहले पीएम मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई और वहां से कलश में पानी लेकर बाबा विश्वनाथ पहुंचे। बाबा विश्वनाथ की पूजा करने के बाद वो धाम बनाने वाले मजदूरों के दरमियान पहुंचे और अपने हाथों से उन पर फूल बरसाकर सेल्फी ली। विश्वनाथ धाम पहुंचने से पहले वजीर आजम मोदी ने यहाँ कोतवाल काल भैरव का आशीर्वाद भी लिया। काल भैरव की पूजा करने के बाद वो गंगा के जरिए क्रूज के जरिए विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। ललित घाट पर क्रूज से उतरने के बाद गंगा में डुबकी लगाई और कलश में पानी डालकर पैदल विश्वनाथ धाम के लिए रवाना हुए। लॉन्च से पहले पीएम मोदी ने धाम पर बनी फिल्म भी देखी। एक घनी बस्ती के बीच में वाक़ विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाके को खाली करना आसान काम नहीं था। धाम के लिए 320 इमारतें खरीदे जाने और धाम के लिए मतलूबा इलाका तैयार करने से पहले तसव्वुराती चैलेंज को भी पास करना पड़ा। सैकड़ों खानदान परेशान थे, कुछ खुदसोजी के लिए भी मुश्तल हो गए थे। विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना, और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है। वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं। ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपनी इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है।
नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स पर दहशत गर्दाना हमले की 20वीं बरसी पर खिराज अकीदत और पेश किया और फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब में शिरकत की। कई मेंबरान पार्लियामेंट और रहनुमाओं ने 2001 के दहशत गर्दाना हमले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। खिराज अकीदत पेश करने वालों में राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर हरिवंश, कांग्रेस एमपी राहुल गांधी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी शामिल थे। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई लीडरों ने पार्लियामेंट हमले में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मैं उन तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करता हूं जो 2001 में पार्लियामेंट हमले के दौरान ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। मुल्क के लिए उनकी खिदमात और अजीम कुर्बानी हर शहरी के लिए एक तहरीक है। वजीर दाखिला ने कहा कि मैं तमाम बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की हिम्मत और बहादुरी को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने हिंदुस्तानी जमहूरियत के मंदिर पार्लियामेंट हाउस पर बुज़दिलाना दहशत गर्दाना हमले में कौम के इफ्तिकार की हिफाजत के लिए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साल नौजवान लड़की ने पेराग्वा की नौजवान ख़वातीन को क्या नसीहत करेंगी कि वो किस तरह दबाव का सामना करें। एक कंपोज करदा मोहतरमा सिंधु ने कहा, आज के नौजवानों को सबसे बड़ा दबाव खुद पर यकीन करना है, ये जानना कि अब आप मुनफरद हैं और यही तो आपकी खूबसूरती है। दूसरों के साथ अपना मवाजना करना बंद करें और आइए मजीद अहम चीज़ों के बारे में बात करें जो दुनिया भर में हो रही हैं। उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पीर को अपने खानदान के साथ 2 रोज़ा दौरे पर तमिलनाडु रवाना हुए। चीफ मिनिस्टर और अहले खाना बेगमपेट हवाई अड्डे पर खुसूसी परवास के जरिए तमिलनाडु के लिए रवाना हुए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो तमिलनाडु के 2 रोज़े दौरे पर थे, पीर को अपने खानदान के साथ तिरुचिरापल्ली ज़िले के श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया और वहां पे खुसूसी पूजा की। उन्होंने देवता की इबादत की और पुजारियों से आशीर्वाद हासिल किया। चीफ मिनिस्टर ने पुजारियों से मंदिर की अहमियत के बारे में भी सवालात किए और उनसे उस बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला का इस्तेमाल तिरुचि के कलेक्टर सिवारासु, तमिलनाडु के वजीर अरुण नेहरू ने किया। इससे पहले तमिलनाडु के अहदेदारों ने के चंद्रशेखर राव के दौरे के पेश नज़र मंदिर में सिक्योरिटी सख्त कर दी थी। चेन्नई में रात के क़याम के बाद वजीर आला कल तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन से मुलाकात करेंगे। वजीर बदी नज़्म व नस्क के.टी. रामा राव ने हल्के असम्बली सनत नगर में मुनक्किदा एक तकरीब में स्वच्छ ऑटो को हरी झंडी बताकर रवाना किया। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और TRS कारपोरेटर्स मौजूद थे। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामा राव ने खिताब करते हुए बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के जवाहर नगर में GHMC की जानिब से एनर्जी प्लांट का क़याम अमल में लाया गया है, जहां पर शहर के तमाम डंपिंग यार्ड में जमा किए जाने वाले कचरे से बर्क़ी तैयार की जाती है। के.टी. रामा राव ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 2205 स्वच्छ ऑटो रोजाना सुबह 5 बजे से अपने अपने पॉइंट से कचरा उठाने के लिए जो खिदमत अंजाम देते हैं वो काबिल सिताइश है और उनकी खिदमत और GHMC की जानिब से हैदराबाद को पाक साफ रखने के लिए किए जाने वाले इक़दाम ही की वजह से हैदराबाद और GHMC को क्लीन सिटी का अवार्ड हासिल हुआ। उन्होंने GHMC कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद, मेयर, डिप्टी मेयर और कारपोरेटर से कहा कि वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा स्वच्छ तेलंगाना, स्वच्छ हैदराबाद को कामयाबी के साथ रूबा मलाने के लिए सरगर्म हो जाएं।
అధికారులు స్వచ్ఛ ఆటో యజమానులు పేరు పేరున అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. కొంత కాలంగా హైదరాబాద్ మహానగరంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమం ప్రారంభమైనప్పుడు మీ అందరికి గుర్తుండాలి, 2500 ఆటో టిప్పర్లు ఏకకాలంలో ఆనాడు నగరం మొత్తం ప్రవేశపెట్టి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమంలో స్వచ్ఛ తెలంగాణలో భాగంగా పాల్గొని చాలా పెద్ద ఎత్తున నగరాన్ని పరిశుభ్రం చేయడానికి, నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ముందుకు పోవడానికి వాహనాలను ఆనాడు విడుదల చేయడం జరిగింది. తదనంతరం గత 5-6 సంవత్సరాలుగా జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్, స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ ర్యాంకింగ్స్ విడుదల చేసిన మహానగరాల్లో, అంటే 40 లక్షల పైచిలుకు జనాభా ఉండే మహానగరాల్లో బెస్ట్ నగరంగా ఇప్పటి వరకు హైదరాబాద్ భారతదేశంలో నిలిచిన మాట నేను మీ అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. దానికి శ్రమ పడుతూ, దానికి ఉదయం 3 గంటల నుంచి 4 గంటల నుంచి శ్రమ పడుతూ वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि धान की खरीदारी रियासत के हालात से कतई नजर की जा रही है. धान की खरीदारी पर एक जायजा मीटिंग में वजीर ने कहा कि धान की खरीदारी किसानों के मसाइल, खरीदारी मराकज में बुनियादी सहूलियात, नकद अदायगियों पर अहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया. वजीर ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल तकरीबन 30% ज़्यादा धान खरीदा गया है. उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत के पास धान की खरीदारी के लिए फंड्स की कमी नहीं है और अब तक 13 अजला में 1280 मराकज़ में खरीदारी का अमल मुकम्मल किया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के बैंक खातों में तकरीबन 5447 करोड़ रुपए जमा हुए हैं. 12 दिसंबर तक 12.22 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा गया, जिसकी मालियत 8,268 करोड़ रुपए है. ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर दर्ज लाखों किसानों में से तकरीबन 3.75 लाख किसानों को अदायगी की गई हैं. वजीर ने मजीद कहा कि FCI के तमाम गोदाम भर गए थे और अब मजीद गोदाम लीज पर लेने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से फसलों को ज़ख़ीरा करने में मुश्किलात का सामना है. उन्होंने अपने सिलसिले कराम जारी रखा. इस पर रियासती हुकूमत की मुतादिद रिपोर्टों के बाद भी मरकज़ और FCI की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. मुकामी इदारा जात के तहत मुनक़िद होने वाले 6 MLC नशिस्तों की रायदही का इनेकाद 10 दिसंबर को अमल में आया था. उसकी रायशुमारी कल सुबह 8 बजे शुरू की जाएगी और तवक्को है कि दोपहर 1 बजे तक नतायज जारी कर दिए जाएंगे. इलेक्शन कमीशन की जानिब से करीमनगर, आदिलाबाद, मेदक और दीगर मकामात पर रायशुमारी के इंतजाम तकमील कर लिए गए हैं और तमाम रायशुमारी के अतराफ व अकनाफ दफ़े 144 नाफिज किया गया है. सदर नशीन रैतु बंधु समिति व रुकन TRS कानून साज कौंसल डॉक्टर P. राजेश्वर रेड्डी ने दावा किया कि इस साल रियासत में 2,03,000 मैट्रिक टन की ज़राई पैदावार हुई है और हुकूमत किसानों को हर साल फी एकड़ 10,000 की इमदाद फराहम करते हुए रियासत के ज़राई शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है. P. राजेश्वर रेड्डी आज TRS भवन में INN से बात करते हुए कहा कि हुकूमत 30 लाख पंप सेट के लिए आला और मेयारी मुफ्त बरक़ी फराहम कर रही है और ज़राई शोबे पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है. चेयरमैन रैतु बंधु समिति ने किसानों पर वाज़ेह किया कि हुकूमत किसानों से धान की खरीदी में लापरवाही नहीं कर रही है, मगर मरकज़ी हुकूमत का रवैया किसानों के तई गैर हमदलाना है और मरकज़ तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक कर रहा है. तेलंगाना को एक पिछड़ी हुई रियासत बनाना चाहता है, क्योंकि तेलंगाना TRS हुकूमत ने अपने दम पर तेलंगाना को मुल्क की सबसे बड़ी तरक्याती रियासत में तब्दील कर दिया है. The continuous progress in the agriculture sector since 2014. In 2014, we have given 24 lakh metric tons of rice to the FCI, but in the 2020-21 year, we have given 141 lakh metric tons. And we have also cultivated around 130 lakh acres in 2014, but whereas in the year 2020, it is almost crossed 203 lakh acres.
So there is a continuous progress in the cultivation and also in the paddy cultivation and also paddy production. So in the last 7 years, nowhere in India it happened. We have given the free current, the qualitative free current to the 30 lakh pump sets, which never happened in the past and also which is not there even anywhere in India. First thing. Second, the support, the capital support to the farmers, 5,000 rupees per acre, 10,000 per annum is given by the only TRS government under the leadership of KCR, which is almost amounted to 50,000 crores. Nowhere in India it happened. So with these supports, we are able to increase our production and also cultivation almost cent percentage from 2014 to now. So it is the great progress we have achieved. This is only due to the activity or the thoughts. सिद्दीपेट जिले के पुत्तिरेड्डीपल्ली गांव का एक 21 साला फौजी जवान पंजाब के भटिंडा के करीब लापता हो गया जब वो 7 दिसंबर को फरीदकोट में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए जा रहा था। पंजाब पुलिस लापता जवान को तलाश करने की कोशिश कर रही है। लापता जवान का नाम बी साई किरण रेड्डी है। 10 दिसंबर को उसके वालिद बी पटेल रेड्डी ने चेरियाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि साई 20 दिन की छुट्टी पर 16 नवंबर को घर आया। 5 दिसंबर की दोपहर को साई घर से निकला और अपने वालिद को रात 8 बजे RGI एयरपोर्ट से फोन किया। साई का फोन बंद हो गया जब उसके वालिदिन ने 6 दिसंबर की दोपहर और 7 दिसंबर की सुबह से राबता करने की कोशिश की। एक आर्मी कैप्टन ने साई के वालिद को फरीदकोट से फोन किया और बताया कि साई ने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं की है। जब फौज के एहलकारों ने IGI एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से तस्दीक की तो उन्हें CCTV फुटेज से मालूम हुआ कि साई 6 दिसंबर की रात एयरपोर्ट से निकले थे। 2 लापता केसेस सिद्दीपेट के चिरियाल PS और दिल्ली के IGPS में दर्ज करवाए गए। 11 एयरपोर्ट टर्मिनल दर्ज कराए गए। इतवार के रोज फौजी एहलकारों ने खानदान को बताया कि साई को आखिरी बार एक और जवान ने देखा था जो दिल्ली से भिटंडा तक ट्रेन में उसके साथ सफर किया था। पंजाब पुलिस उसे तलाश कर रही है और चिरियाल पुलिस FIR को IGI एयरपोर्ट PS को मुंतकिल करेगी। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि मुलाजमीन के जोनल सिस्टम को और जियो 317 पर अमल करने से कबल मुलाजमीन और असातिज़ा के साथ एक मीटिंग का इनेकाद अमल में लाते हुए उनसे बातचीत करने के बाद ही फैसला करेंगे। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात का भी मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर 1,92,000 सरकारी महकमे जात में मक़लूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाए। बंडी संजय ने वजीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सीनियर और जूनियर के नाम पर सियासत कर रहे हैं, जबकि मुलाजमीन को मुत्तहद रखते हुए रियासत की तरक्की के लिए काम को तरगीब देनी चाहिए। बंडी संजय ने कहा कि रियासत के नौजवान गुज़िश्ता 7 साल से सरकारी महकमे जात में मुलाजमत हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत को रियासत के नौजवानों के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। साबिक रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनकी काबीनी वज़रा मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर धान की अदम खरीदी के मसले पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना की TRS हुकूमत की दूसरी मियाद के 3 साल मुकम्मल होने पर तबसरा करते हुए कहा कि इन 3 सालों में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अवामुन्नास से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। खासकर नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने, डबल बेडरूम मकान देने का वादा सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के होकर रह गया है। అరెస్ట్ చేయాలి, అరెస్ట్ చేసి ఇదో రెచ్చగొడుతుంటాడు, మీరు దాడులు చేయమని చెప్పి. అంటే ఆయన బాధ్యత కాదా? యాజ్ ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ ఉద్యోగిస్తున్న చూసుకునే బాధ్యత ఎమ్మెల్యే పైన కూడా ఉన్నది. వారి ప్రోత్సాహంతో ఈరోజు మన ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ పైన దాడి చేయడం జరిగింది. ఈ అహంకారం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ TRS పార్టీ నాయకులు ఈ అహంకారం ప్రభుత్వంలో ఉన్నామని చెప్పి ఈ అధికారాన్ని చేతిలో తీసుకొని
ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏదైతే చేస్తున్నారో ప్రజలందరూ కూడా చూస్తున్నారు. ఈ తప్పుడు కేసులు మీ పైన ఏదైతే పెట్టారో తక్షణమే దాన్ని విత్డ్రా చేయాలి. ఎవరైతే వైలెన్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి. అరెస్ట్ చేసి ఇది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ అందరికీ చూపించాలి. మీ అందరికీ భరోసా ఇస్తూ మీకు న్యాయం జరిగే వరకు మీతో ఉంటాం. నాయకులను రెచ్చగొట్టడం మీరు ఏదైతే అది చేయండి. ఉద్యోగులైతే ఉద్యోగులపై దాడి చేయండి, ప్రతిపక్షాలపై దాడి చేయండి. सीनियर कांग्रेसी कायद साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने मुल्क की दिफाई फौज के अहदेदार साई तेजा की आखिरी रसूमात में हुकूमत तेलंगाना के किसी भी वजीर की अदम शिरकत पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि फौजी अहदेदार की तौहीन के मुतरादिफ है। तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर से ताल्लुक़ रखने वाले साई तेजा की हिंदुस्तानी फौज के सरबरा विपिन गुप्ता के हमरा हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। हनुमंत राव आज मीडिया से बात करते हुए वजीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुतालबा किया कि साई तेजा की बेवा को सरकारी मुलाजिमत और 1 करोड़ रुपये एक्स ग्रेशिया फराहम करें। इसके अलावा हनुमंत राव ने रियासत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो भी तेलुगु सुपूत होने के बाद साई तेजा के अफराद खानदान की दिल खोल कर मदद करें। जो कल आता पर 2 रोज रह के अब नहीं आता, डेड बॉडी और आइडेंटिफाई नहीं हुआ बोल के मैं आया तो मुझे मालूम हुआ कल उनका डेड बॉडी आया तो एक मिनिस्टर नहीं गया। एक मिनिस्टर अयप्पा का ड्रेस डाल लिया नहीं गया, मैं मानता हूं। मैं दूसरा मिनिस्टर जा सकते ना भाई। ऐसा देश के वास्ते लड़े सवाल है, देश के वास्ते कुर्बानी करे सवालों को सही ईमानदारी से उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। आने वाले नस्ल भी देखेंगे इस देश के वास्ते आजादी लड़ने वाले देश के वास्ते सिपाही लोगों को अच्छा उनको। एक तवील अरसे से पूरी दुनिया में तबाही फैलाने वाले कोरोना वायरस की वबा ने नए किस्म ओमाइक्रॉन के फैलने के साथ एक नया मोड़ लिया है, जो पहली बार जनूबी अफ्रीका में सामने आया था और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ममालिक में फैल रहा है। ओमाइक्रॉन के केसेस पहले ही हिंदुस्तान भर की मुख्तलिफ रियासतों में रिपोर्ट हो रहे हैं। ओमाइक्रॉन वेरिएंट का पहला केस आंध्र प्रदेश में भी रिपोर्ट हुआ था और हुकूमत को इस सिलसिले में अलर्ट कर दिया गया था। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज मीडिया हेल्थ डिपार्टमेंट पर एक जायजा इजलास मुनक्किद कर किया ताकि इस किस्म के बारे में तबादला ख्याल किया जा सके। वजीर आला और आला अफसरान ताड़ेपल्ली में वजीर आला के कैंप ऑफिस में मुनक्किद होने वाले जायजा इजलास में शिरकत की। मीटिंग के दौरान वजीर आला नीडू के कामों और नए कायम होने वाले मेडिकल कॉलेजों के काम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। रियासत के विजयनगरम जिले में ओमाइक्रॉन का पहला केस दर्ज होने के बाद हुकूमत हाई अलर्ट पर है। आयरलैंड से वापस आने वाले एक शख्स में ओमाइक्रॉन की तशखीस हुई थी। हुकूमत ने पहले ही रियासत भर में कोविड ज़वाबित को सख्ती से नाफिज करने और कोविड वैक्सीनेशन पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत जारी की है। एक शादीशुदा खातून ने एक बच्चा होने के बावजूद अपनी सहेली के साथ शादी करने के लिए पहले अपने शौहर का घर छोड़ा, बाद में वालिदैन का घर छोड़ दिया। एक हमजिन्स परस्ती के मामले में खातून ने पहले अपने शौहर का घर छोड़ा और माँ बाप के घर चली आई। उसके बाद हफ्ते भर पहले माँ बाप को बिना कुछ बताए चली गई, जिस पर उसके वालिदैन ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि वो अपनी सहेली के पास है और दोनों ने शादी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक ये अजीब व गरीब वाक़या तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा का है। बताया जा रहा है कि नलगुंडा का ये लड़की ज़िले मेदक की एक लड़की के साथ हैदराबाद में एक हॉस्टल में साथ रहती थी। दोनों सहेलियों में या रूममेट्स में मोहब्बत हो गई। दोनों शादी करने का फैसला किया, जिस पर उनके वालिदैन को पता चला तो वो हैदराबाद आए और दोनों को समझा बुझाकर नलगुंडा की लड़की के वालिदैन ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसकी शादी यादादरी के एक शख्स से 3 साल कब्ल कर दी। इन दोनों का एक बेटा है, ताहम दोनों मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते थे। उसी के चलते वो वालिदैन के घर आई, बाद में अपनी सहेली के पास जाकर उसके साथ शादी कर ली। ये जानने के बाद कि वो अपनी सहेली के पास है और दोनों ने शादी कर ली, पुलिस साथ इनकी काउंसलिंग कर रही है। पुलिस ने इतवार को निजामाबाद के डिचपल्ली में एक मैकेनिक शेड में 3 लोगों को कत्ल करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शनाख्त गंदम श्रीकांत के तौर पर हुई है। पुलिस ने कहा कि गंदम श्रीकांत इससे पहले चोरी के कई मुकदमात में मुलविस था और हाल ही में जेल से रहा हुआ था।
मंगल की रात श्रीकांत नशे की हालत में शेड में गया और शेड में सोए हुए 3 लोगों पर हथौड़े से हमला किया। बादशाह मुलजिम ने मोबाइल फोन और रकम लेकर वहां से फरार हो गया। मरने वालों की शनाख्त पंजाब के 32 साल हरपाल सिंह और 46 साल जोगिंदर सिंह और संगारेड्डी के बन्नुत सुनी 25 साल के तौर पर की गई है। पुलिस के जिला कमिश्नर कार्तिकिया ने कहा कि मुलजिम ने जुर्म करने का एतराफ़ किया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। संगारेड्डी और सिद्दीपेट अजला में पीर को अलग सुबह अलग अलग सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। पहली वारदात में एक लारी की टक्कर साइकिल से हुई, जिससे मोटरसाइकिल से हुई माँ बेटी मौके पर ही जान बहक हो गए। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब ब्रह्मचारी नाम के शख्स ने अपनी बीवी और बेटी के साथ गुम्मडिला से अपने घर वापस आ रहा था, जब यह उसका हादसा हो गया। उसकी बीवी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। मुकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। सिद्दीपेट जिले में कोंडापाका मंडल के कोंडा कुंडला गांव में एक खातून की मौत उस वक्त हो गई जब वो एक ऑटो रिक्शा में सवार थी और उस ऑटो को एक कार ने टक्कर दे दी। कुकनूर पल्ली एसआई सायरम के मुताबिक मुलजिम शशि भरत, जो करीमनगर के रामदुगा का रहने वाला है, कुमरावली मंदिर का दौरा करने के बाद गजवेल की तरफ जा रहा था कि उसकी कार एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गजवेल एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में एक स्कूल बस ड्राइवर को बस चलाते हुए दिल का दौरा पड़ा और पीर की सुबह शहर के मसरूफ बेंज सर्कल पर स्टीयरिंग व्हील पर गिरकर हलाक हो गया। बस ड्राइवर का ताल्लुक नालंदा तालीमी इदारे से है और ड्राइवर की शनाख्त सांबैया के तौर पर हुई है। सांबैया को दिल का शदीद दौरा पड़ने के बाद वो स्टीयरिंग व्हील पर गिरकर पहले बस को टक्कर के सड़क के किनारे ले गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस हरकत में आ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उसे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। हादसे के वक्त बस में कोई तालिब इल्म नहीं था, जिसकी वजह से सबने राहत की सांस ली। वर्किंग सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन असम्बली टी जग्गारेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी गैर संजीदगी के बाद किसान और ज़राई मजदूर खुदकशी करने पर मजबूर हैं। आज सिद्दीपेट नंगनूर मंडल देहात में ज़राई मजदूर रामुलू की कल्ब पर हमले के बाद मौत वाक़ हो जाने के बाद रियासती हुकूमत को मुताल्लिक़ा ज़िले के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की जानिब से रामुलू के ख़ानदान को नज़रअंदाज किए जाने की मजम्मत करते हुए जंगारेड्डी ने महलूक रामुलू के ख़ानदान को 25 लाख रुपए के इमदादी सरकारी मुलाजिमत और डबल बेडरूम फराहम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो अपनी जानिब से मुत्तफ़िक़ लवाहिक़ीन को नकद 2 लाख रुपए की मदद फराहम कर रहे हैं और मज़ीद ताउन का वादा करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को किसानों और ज़राई मजदूरों के मसाइल पर संजीदगी से गौर करने और उनको माशी तौर पर मुस्तहकम करने का मुतालबा किया और कहा कि कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आने पर किसानों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के इक़दाम करेगी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।